नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। परिहार विजय पथ में एक बार फिर आपका फिर से स्वागत। तो बात करते हैं आज उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन, पुलिस के रवैये और व्यवहार की। पिछले एक साल से सैनिकों के साथ जो लगातार मारपीट, धोखाधड़ी या किसी को जान से मार देना या रसूखदारी का जो आतंक है उससे संबंधित आज का वीडियो है, जिसकी कुछ क्लिपें आपको स्क्रीन पर चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो लगभग सारे मामले अक्सर प्रॉपर्टी, भूमाफिया, रसूखदारों या पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों का होता है, जैसा कि जिसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें मजेदार बात यह है कि अक्सर जानलेवा हमला किया गया है, बाहरी तत्व भी शामिल है। तो पूर्व सैनिकों की सभी समस्याओं को देखते हुए गौरव सेनानी एसोसिएशन ने एक बार यानी कि आज से 6 महीना पहले एक 16 सूत्री मांग रखना चाहा और एक साल पहले से उसकी डिमांड भी थी, लेकिन मिलने का मौका मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। मुख्यमंत्री दरबार लगता है तो 5 मिनट आखिरकार हमें दिए गए। उस 16 सूत्री मांग में 2 बिंदु खास करके इसी संबंधित थे, जिसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। भूमाफियाओं का और सैनिकों को प्रताड़ित करना, अभयार कर देना, अभद्र व्यवहार करना संबंधी कि उनको सही न्याय मिले कि आखिर गलती किसकी है। उसके लिए सबसे पहले राजस्व विभाग ये तय करे कि वास्तव में किले दे पटवारी और तहसीलदार इत्यादि। और इसी से संबंधित जो 16 सूत्री मांग है उसमें बहुत सारी मांगे हैं, आप परिहार विजय पथ पर देख सकते हैं। तो इन 2 बिंदुओं का एक छोटा सा क्लिप देखिए और फिर आगे की बात करते हैं। इसी प्रकार बिंदु नंबर 14, उत्तराखंड राज्य में प्लॉटों की आजकल विवाद बहुत बढ़ गए हैं। हमारे गौरव सेनानी पूर्व संगठन और अन्य संगठनों ने भी अलग अलग मौके पे कम से कम पिछले 6 माह में 25 से 30 इसी तरीके के भूमि विवादों का निपटारा कराया है। हमारा कहना यह है, रजिस्ट्री विभाग केवल एक अपना शुल्क लेता है और खाना पूर्ति कर देता है। इसी के कारण आज की डेट में उत्तराखंड के में सब भूमाफिया हावी हो रहे हैं। यहाँ की भोली वाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और जब कोई पूर्व सैनिक या अन्य कोई व्यक्ति भी प्लॉट खरीदता है और उसमें मकान बनाने जाता है तो उसके 2 खरीदार दिखाई देते हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि ये जो चूक है रजिस्ट्री विभाग और राजस्व विभाग की, इसमें जिम्मेवारी तय की जाए। रजिस्ट्री विभाग का काम केवल पैसे इकट्ठा करना नहीं है। हमारा कहना यह है, राजस्व विभाग द्वारा एक चाहे कोई फीस रख ली जाए और एक जांच कराई जाए प्लॉट खरीदने से पहले, जिससे अगर कोई पूर्व सैनिक या अन्य बंदा उस प्लॉट को खरीदता है तो वो प्रमाणित हो सके कि ये सही है कि गलत है। इसी प्रकार एक हमारा बिंदु नंबर 15 है, जिसमें हमने डिमांड करी है, हमारा पूर्व सैनिक अपने 15-20 साल जब सेना के बॉर्डर पे रहता है उसके बाद अपने गांव में वापस आना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने गांव में रह के अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, लेकिन वहां पे कोई सेवा का अवसर नहीं है। तो और ना सभी पूर्व सैनिकों को नौकरी दे पाना सरकार के बस की बात है। तो हमारा कहना यह है, इसमें 50 लाख तक का लोन ब्याज मुक्त दिया जाना चाहिए। और हमारा कहना ये केवल पूर्व सैनिकों को नहीं, उत्तराखंड के ऐसे मूल निवासी जो हमारे सीमा वाले जिलों से संबंध रखते हैं, उनको भी इस प्रकार का लोन मिलना चाहिए, जिससे वो वहां पे कोई व्यापार कर सके, कोई जूस का, कोई सोलर सिस्टम का, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा सके, कृषि से संबंधित कुछ कार्य कर सके। तो अभी हाल ही में वीर बहादुर थापा जी की जो जमीनी मामले में हत्या हो गई थी, उसे लेकर और इससे पहले भी जो कई बार के मामले हो चुके होते हैं, जैसे रवि बड़ोला हत्याकांड, इन सबको मद्देनजर रखते हुए गौरव सेनानी एसोसिएशन की कोर कमेटी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तराखंड जी को मिलने गई, जिसमें शामिल खुद आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, मैं खुद उसमें शामिल हूं। और जब हम लोग वहां पर गए तो वो सीआरपीएफ को भी कमांड कर चुके हैं, शायद डीआईजी इंस्पेक्टर जनरल जो भी वहां पर रहे हों, और उन्होंने फर्स्ट लहजे में ही ये कहा कि फौज का तरीका आपको पता नहीं है, प्रॉपर चैनल आना चाहिए। तो हमारा जवाब यही था कि सर प्रॉपर चैनल तो थाने से ही कार्रवाई शुरू होती है, एसएसपी ऑफिस भी कई बार गए हैं, लेकिन मामलों को हर बार रफा दफा किया जाता है और जो पूर्व सैनिकों के साथ अभद्रता हो रही है वो रुक नहीं रही है। और केवल पूर्व सैनिक ही नहीं, हम लोग तो एक्टिव हैं और समाज में कई प्रकार के लोगों के साथ
भी इस प्रकार जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाती है और जांच के नाम पर मामले को रफा दफा किया जाता है, इसलिए आपके पास आया है। तो उसके बाद उन्होंने एसएसपी साहब को ऑर्डर दिया और गौरव सैनी एसोसिएशन के लोग एसएसपी महोदय से मिले और वहां पर जो वार्तालाप में जो बातें निकल कर आएगी तो ज्यादातर मामले भू माफियाओं से संबंधित थे, जिसमें पहले आईपीसी जो आजकल बीएनएस है, तो बीएनएस के अंतर्गत पहले आईपीसी में 420 धोखाधड़ी का जो मामला लगता था तो आजकल 318 लगती है, जिसको स्क्रीन पर एक कंप्रोमाइज टेबल भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। तो नया कानून की बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता जिसे कहेंगे, तो ठीक है जो मामले हुए अब क्या इस प्रकार की वारदात नहीं होगी? क्या सैनिकों के प्रोटेक्शन बचाव के लिए कुछ किया जा रहा था? उन्होंने भरोसा दिया था कि न्याय मिलेगा और इस प्रकार की अभद्रता सैनिकों के साथ नहीं की जाएगी, पुलिस पूरा इस बात का ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक उसी के एक दिन बाद केवल मामला जो सेलाकुई का है, एक पूर्व सैनिक के साथ मारपीट हुई, बदसलूकी की गई, उस वीडियोज को देखने से पहले बैकग्राउंड में जाते हैं, कुछ वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे, पहले उन वीडियोज को देखिए। हमने अगर आप पुलिस थाने की पूरी वीडियो निकाल लेंगे तो आपको सीरियल वाइज पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर हमने क्या किया। तो तोड़ के सब अपना अपना वर्जन दिखा रहे हैं। जो पूरी वीडियो नहीं तो हमने तो अपनी साइड की दिखा दी। जो हम सबको डाउट है कि आपने नशा मुक्ति के लिए कुछ अभियान चलाया था इससे पहली बात तो हम लोग ह्यूमन राइट्स के लिए लगभग 2 साल से काम कर रहे हैं। काफी ह्यूमन राइट्स में काफी लोगों को हमने काफी हेल्प करी है। और इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र जो अभी लेटेस्ट एक नशा मुक्ति केंद्र की बात हुई थी, उसमें भी हमने काफी उन लोगों का सपोर्ट किया था। हम लोग जितना हो सके अपने मतलब तरह से नशे के खिलाफ और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ हम लोग लड़ते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से। और इसमें भी पुलिस हमें टाइम टू टाइम बोलती रहती थी कि तुम लोग जो है कि ज्यादा गुंडागर्दी दिखा रहे हो, तुम लोग थोड़ा शांत रहा करो, तुम ज्यादा सामने मत आओ, जो करना है पीछे रखे करो। तो सर हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें लगता है कि उत्तराखंड का जो एक आम आदमी है यहाँ पे, जो उत्तराखंड के जो लोकल है उन्हें यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। मुझे लगता है उन्हें भी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहीं चले जाना चाहिए। और या फिर जो पुलिस की गुंडागर्दी हो रही है उसको सिर्फ आंख बंद करके, हमारी गलती ये थी कि हमने पुलिस के खिलाफ कुछ किया, जो आम आदमी है उसकी तरह नहीं रहे। आपको ये जो थापा परिवार है ये कुआंवाला में रह रहा है। जिस जमीन का विवाद था, विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। 100 साल से थापा परिवार उस पर काबिज है। और 8 तारीख को सुबह सोते हुए 7-8 बजे बहुत सारी पुलिस आती है, इनके परिवार के जनों को सबको उठाकर ले जाती है। और उसके बाद जो कि इनकी नियरेस्ट जो पुलिस चौकी है, संबंधित जो चौकी है वो हर्रा वाला है, वहां न ले जाकर उनको लाल टप्पर थाना, लाल टप्पर चौकी, कहीं जंगलों में इनकी गाड़ियां रोकी गई। तो इस प्रकार का ये जो अमानवीय व्यवहार जो एक सैनिक परिवार के साथ हो रहा है, सैनिक परिवार जो एक सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटा हुआ है, देश की रक्षा कर रहा है, क्या ये जो शासन प्रशासन से ये अपेक्षा है? इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और हम उत्तराखंड के सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी एक सैनिक पुत्र हैं, उनसे आग्रह करते हैं इस प्रकार की जो अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया है इस पर कार्रवाई की जाए, और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं कल अपनी स्कूटी से अपने घर से रिखनीकाल पोस्ट ऑफिस के लिए निकला था। बीच में रिखनीकाल हॉस्पिटल के आगे मुझे 2 महिलाएं मिली, जिसमें एक महिला चलने में लाचार थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी कि हमें रिखनीकाल छोड़ दीजिए प्लीज़। जो महिला नहीं चल पा रही थी उसे बहुत तेज़ बुखार था और मैंने उसको बीच में बिठाकर, पीछे दूसरी महिला उसको सपोर्ट कर रही थी। आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद रिखनीखाल थाने का इंस्पेक्टर असवाल ने मेरी गाड़ी रोकी, बोला तुमने 3 सवारी बिठाई है, आपका चालान कटेगा। मैंने कहा ये महिला बहुत बीमार है और ये रास्ते में इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। एज ए मानवता के नाते मैंने इनको लिफ्ट दे दी। बोला नहीं, चालान तो भरना पड़ेगा। मैंने उनको दूसरी गाड़ी में जाने को कहा। इन्होंने मुझे 1 घंटे तक वहाँ पे रोका
और मुझसे काफ़ी अभद्र व्यवहार किया, जिसमें एक शब्द इन्होंने ये बोला कि तुमने तो फौज में भी मरवाई होगी। वो बीच का शब्द बोलने में मुझे भी शर्म आ रही है। अब ऐसे शब्दों का कोई अगर आपके साथ व्यवहार करे तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। उसके बाद थोड़ी तू मैं हुई। उसने मुझे कहा मैं तुझे धक्के मारकर और घसीट कर थाने ले जाऊंगा। मैंने कहा तुम क्या ले जाओगे, मैं खुद चल रहा हूँ। फिर मैंने कहा आप चालान बनाइए, जो आपने काटना है उसको काटो। उन्होंने एक पर्ची पकड़ाई फाड़ के, बोला थाना कोतवाली कोटद्वार में जाके चालान भरना। मैंने कहा वहाँ क्यों जाऊँ, आप यहाँ पे लीजिए। तो वो नहीं माना। फिर मैं थानेदार के पास गया, उन्होंने बोला, उससे बात की, वो बोला नहीं, इनको कोटद्वार ही जाके भरना पड़ेगा। तब थानेदार ने भी कहा आप 10-15 दिन के अंदर कोटद्वार में जाके भर दीजिए। अब सेलाकुई की ये घटना भी, ड्रग्स को रोकने संबंधी जब थाने में अपील की गई तो उल्टा थानेदार ने पूर्व सैनिक को थप्पड़ मारा। पहले इस क्लिप को भी देखें। को ये था कि कल रात हमारे सुबेदार तिवारी साहब हैं, उनके घर के बगल में एक मकान है और वहाँ पे किसी हॉस्टल वाले ने बच्चों को चाबी दे रखी है और कि तुम यहाँ पे आओ, एंजॉय करके अपना निकल जाओ। ये चीजें होती हैं और वहाँ पे 2 लड़कियां आती हैं, 2 लड़के आते हैं और 1 लड़की आती है और उसके बाद वो वहाँ से नशा करते हैं। नशा करने के बाद वो ये लोग ऐतराज करते हैं कि तुम यहाँ हल्ला उल्ला क्यों कर रहे हो, तो इनके साथ वो बदतमीजी करते हैं। उसके बाद ये मेरे को बताते हैं, मैं पुलिस को इन्फो करता हूँ। पुलिस को इन्फो करने के बाद पुलिस के 2 जवान आते हैं, हम लोग भी तब तक वहां पे पहुंचते हैं। उसके बाद पुलिस उनको लेके इधर थाने आ जाती है कि चलो थाने में चलो। हमारे भी बोला थाने में चलो। हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे आके थाना इंचार्ज श्रृंकी कुमार जी को मैंने ये बोला कि साहब इनको थोड़ा डरा धमका के, और बच्चे हैं अपने ही, और इनको जरा डरा देना। इतने में श्रृंकी कुमार जी मेरे को बोलते हैं कि तू अपने औकात में रह, और मैंने भी यही बोला कि आप भी अपनी औकात में रहो। और उसके बाद इन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा है। और उसके बाद अनिल है दरोगा यहाँ, उसने भी मेरे को धक्का मारा, और ये तिवारी जी हैं, इनको धक्का मारा है और लोगों को बाहर किया है, फौजियों को, और अंदर हमें मारना चाह रहे थे जान से। आप लोगों ने भी उसके बाद जब आप लोग इकट्ठा हो गए तो आप लोगों ने भी अपनी तरफ से क्रोध तहरीर वगैरह कुछ दिए हो? अभी हमने कुछ नहीं दिया है। हमने एसएसपी देहरादून से मांग की है कि एसएसपी साहब आएंगे, उसके बाद हम उनके पास जो भी तहरीर देनी होगी तब देंगे हम। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कम से कम 3-4 महीने से इनकी 3.5 लाख रुपए की दारू पकड़ाई, जो कि थाना अध्यक्ष ये श्रृंकी कुमार जी यहाँ पे 3.5 लाख रुपए की इनको इन्फॉर्मेशन थी उस चीज की, पर वहाँ पे दारू खाली नहीं कराई गई। वो दारू हमने पकड़ी, इनके हैंडओवर की। उसके बाद हम हरिपुर में जो दारू पकड़ी, इनके हैंडओवर की। इनको पूरा चैन बताया कि कहाँ से चैन बन रहा है, जो कौन माफिया है इसका। संजय जायसवाल माफिया है, वो यहाँ ये दारू सप्लाई करता है। इनको पूरी कहानी बता दी, नंबर दे दिया। उसके बाद भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं। जब हमने कार्रवाई की तो इनके आंख में हम खटक गए, और उसके बाद इन्होंने कल ये हरकत की हमारे साथ। आपका नाम? निरंजन सिंह चौहान। प्रश्न उठता है उत्तराखंड के शासन प्रशासन व्यवस्था से संबंधित। नंबर 1 सवाल, क्या दाल में काला है या पूरी ही दाल काली है? सवाल नंबर 2, क्या राम तेरी गंगा मैली पूरी ही गंगा मैली है या कुछ कुछ मैली है? सवाल नंबर 2। तो ये दोनों प्रश्न बने रहेंगे, और अधिकार और सम्मान के इस धर्म युद्ध में अपने अधिकार और न्याय की मांग के लिए समाज सेवियों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ सहयोग करें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।